की है कि अब नौकरी का डर हमारे हाथ से निकल चुका है, खत्म हो चुका है और हम पूरी तरह से आंदोलन खासगी का ऑर्डर जारी हुआ है। ये निश्चित तौर पर एक दमनकारी आदेश है। हम भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि 5 मांग इनकी पूरी हो गई है। मैं इस वक्त अभी मुंगेली में हूँ। मुंगेली का सीएमएचओ ऑफिस है और मेरे पीछे जो है आप तिरंगा लिए जो लोग देख रहे हैं वो जो है स्वास्थ्य कर्मचारी है, एनएचएम कर्मचारी कहते हैं इनको, और इनकी जो है नियुक्ति जो है संविदा कर्मचारी के रूप में हुई है और ये पिछले 20 साल से 15 साल से जो है छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य सेवाओं का जो है कमान संभाले हुए हैं। लेकिन ये एक और बात बता दूं कि पिछले 18 अगस्त से जो है इन लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। लेकिन कल जो है शाम को जो है एक सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग है वहां से जो है एक आदेश जारी हुआ है कि 25 इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या कोई भी जो इनके पदाधिकारी हैं उन लोगों के जो है सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में जो है आज इन लोग जो है फिर से एक बार जो है सीएमएचओ कार्यालय मुंगेली पहुंचे हैं। तो मेरे साथ में जो है मुंगेली के पदाधिकारी हैं एनएचएम संघ के, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ क्यों आज वो लोग जो है एनएचएम जो है सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे हैं। सर बताएंगे कि आज जो है किस कारण से आप लोग जो है सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे? जैसा कि आपने अभी अपने टीवी चैनल के माध्यम से आपने बताया कि हमारे जो 25 जो नेतृत्व करता है, प्रांतीय टीम के जो नेतृत्व करता है, उनके लिए बर्खास्तगी का ऑर्डर जारी हुआ है। ये निश्चित तौर पर एक दमनकारी आदेश है। हम अपनी बातें शांतिपूर्वक रख रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम उग्र आंदोलन किए हैं, आगजनी किए हैं, तोड़फोड़ किए हैं, ऐसा कहीं भी एक भी घटना नहीं हुई है। हम शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी रैली निकालते हैं, चाहे मसाल मार्च के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं या हम कुछ भी जो छोटी मोटी एक्टिविटीज हैं उसके माध्यम से अपनी बात लगातार शासन तक रख रहे हैं। लेकिन आज पर्यंत तक शासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई हमारे लिए नहीं की गई है। तो आज सीएमएचओ ऑफिस कैसे पहुंचे? जी, जैसा कि आपको पता है कि 25 नेतृत्वकर्ता जो हमारे जो स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं हमारे संघ के, उनके लिए बर्खास्तगी का ऑर्डर जारी किया गया है। उनको ये लगता है कि 25 लोगों के लिए, मात्र 25 लोगों के बर्खास्तगी का आदेश यदि जारी होता है तो हमारा संघ झुक जाएगा, टूट जाएगा। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये शासन को अवगत कराना चाहूंगा कि केवल 25 नहीं है, हम 16,000 हैं। हम 16,000 हैं एनएचएम कर्मचारी संघ के सदस्य और 16,000 के 16,000 पूरे 33 जिलों में। आज हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो सीएमएचओ हैं, उनके पास हम जाके सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। सर जो है आप लोग जो है पिछले 18 अगस्त से जो है हड़ताल पर हैं। प्रदेश लेवल का कोई मंत्री अधिकारी कोई आप लोगों से बातचीत करने या आप लोगों के प्रदेश के संघ का जो प्रदेश लेवल का संघ है आप लोगों का, उनके पदाधिकारियों से कोई बातचीत हुई? अभी तक कोई बैठक हुई 18 दिनों का और आज के बीच में कभी? देखिए, अभी तक तो जो 18 दिवस हमारा हो गया हड़ताल का और हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारी 10 सूत्री मांगों को किसी न किसी तरीके से शासन के माध्यम से हम अपनी बातें पहुंचाएं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि शासन कहती है कि हमारे 5 मांगों को उन्होंने पूरा कर दिया है, लेकिन 5 मांगों में से आदेश की हम बात करें तो केवल एक का आदेश ही जारी हुआ है। बाकी मांगे जो है सिर्फ बोलचाल की भाषा में है, उनका ऑन पेपर कोई भी ऑथेंटिकेशन हमको नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो आज इतने दिन हो गए हड़ताल होते हुए हमारे बीच में, शासन को हमारा जरूरत है कि सुध लेने के लिए कि हम भी एक इंसान है, हम भी एक आम आदमी की तरह अपना काम कर रहे हैं, शासन की सेवा कर रहे हैं और हमको भी जरूरत है अपने घर परिवार को पालने पोसने के लिए। तो शासन को भी थोड़ा दया दिखानी चाहिए कि हमारी भी सुध लेनी चाहिए कि आज की तारीख पर हम बैठे हुए हैं तो इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में जितना नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में ये हमारे लिए भी और उनके लिए भी, ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है। अभी तक कोई प्रदेश सरकार का कोई मंत्री आप लोगों के संघ से कभी बातचीत करने आया क्या? हम तो चाह रहे हैं कि लोग आए, अधिकारी आए, बैठक करें, बातचीत करें, लेकिन केवल बातचीत ही हो रही है, केवल फोन से, वीडियो के माध्यम से या फिर किसी टीवी चैनल के माध्यम से केवल संदेश प्रसारित किए जाते हैं कि आइए बैठिए, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन बुलावा की बात की जाए तो आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मंत्री मिनिस्टर से कि भैया आप हमारे पदाधिकारी जो भी एनएचएम के पदाधिकारी हैं, आइए बैठ के बात करते हैं, टेबल टॉक करते हैं कि जो भी समस्या है उन पर खुलकर डिस्कस किया जाए। इस तरह का आज तक हमारे पास संघ के माध्यम से किसी भी तरह से कोई पत्राचार या फिर कोई बैठक इस तरह से नहीं हुई है। केवल टीवी चैनलों के माध्यम से की जाती है, बात की जाती है,
कि बैठक करना है, बातचीत से ही हल निकलेगा, लेकिन वो बातचीत होगी कैसे जब तक आप हमसे बैठेंगे नहीं, हमारे सामने आएंगे नहीं, हमारे मंच पे आएंगे नहीं, ये सारी चीजें कैसे होंगी। ये केवल कहने सुनने में अच्छा लगता है कि भाई हमको बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन वो हल निकलेगा कैसे जब तक हम सामने बैठेंगे नहीं, आपस में एक दूसरे के साथ टेबल टॉक नहीं होगा, तब तक ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा और बातें इसी तरह से केवल चलती जाएगी। और इसी का परिणाम है कि आज की तारीख पर 18 दिवस हो गए हमको हड़ताल के लिए, और आज देखा जाए तो राज्य कार्यालय से जैसा लेटर आया हुआ है कि ये लोग 25 लोगों की हमारी जो बर्खास्तगी हुई है, तो उनके सम्मान में उन 25 जो हमारे प्रांत अधिकारी, उनके सम्मान में आज समस्त जिले के जो हमारे जितने पदाधिकारी हैं आज अपना सामूहिक इस्तीफा देने के लिए सीएमएचओ कार्यालय में आए हुए हैं। और हम ये बताना चाहते हैं प्रशासन को कि हमें नौकरी का डर जो होता है वो हमारे मन से खत्म हो गया है, क्योंकि आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं 12 साल 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और जितनी समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, तो आज की तारीख पर वो समस्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब नौकरी का डर हमारे हाथ से निकल चुका है, खत्म हो चुका है और हम पूरी तरह से आंदोलन की ओर अग्रसर है। और अगर शासन हमारी नहीं मानती है तो ये हड़ताल मान के चलिए आगे उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। जो 5 मांगों को पूरा करने वाला जो बात जो है मीडिया में घूम रहा है, और इससे संबंधित एक जो है जनसंपर्क विभाग जो है छत्तीसगढ़ सरकार का जनसंपर्क विभाग, जिसे डीपीआर कहते हैं, डीपीआर की वेबसाइट में 17 तारीख को एक खबर अपलोड हुआ है। तो लेकिन अभी तक जो है जो 5 मांगों की आदेश की कॉपी वाली जो बात है, उसकी आदेश की कॉपी आप लोग कह रहे हैं कि अभी तक अप्राप्त है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि 5 मांग इनकी पूरी हो गई है। 10 मांग को लेके एनएचएम संघ स्ट्राइक पर गया था, लेकिन आदेश की कॉपी केवल 1 मांग की पूर्ति हुई है। बाकी का मांग केवल कमेटी बनाई जाएगी, उसके ऊपर निर्भर है, या उसके लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। और हम लोग अभी तक प्रतीक्षारत हैं कि कहीं किसी भी स्तर पे, शासन स्तर पे, मंत्री स्तर पे, किसी स्तर पे पहल की जाए ताकि हमारा जो मांग है वो पूरी हो सके। आप सोचिए कि हम लोग एक ही ऑफिस में बैठते हैं, 20-22 साल से कितने कुंठाग्रस्त लोग हो चुके हैं कि एक व्यक्ति जो सामान रेगुलर वाला है उसको जो सैलरी मिल रही है और हमको उसके आधी सैलरी से भी कम में काम करना पड़ रहा है। हमारे साथ 22 साल वाले एक व्यक्ति है जो 22 साल से एनएचएम में है, लेकिन उसकी सैलरी आज भी आधे से भी कम है। लेकिन एक चीज है, जो आदेश की खबर तो अपलोड हो गई है जनसंपर्क विभाग में, लेकिन आदेश की कॉपी जो है क्यों नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को? अब ये वो उच्च स्तर पे ही बताया जा सकता है कि इसको आप जो देखिए, ये तो जानकारी अब उच्च स्तर पे ही शासन स्तर पे वो बता सकते हैं कि आदेश की कॉपी क्यों नहीं जारी हुई अभी तक। केवल एक आदेश ही जारी किया गया, बाकी के लिए कमेटी बनाया गया है और वो रिकमेंडेशन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आदेश निकाला जाएगा। और जो 25 लोगों की जो सेवा समाप्ति का आदेश जारी हुआ है, उसमें मुंगेली से भी किसी का नाम है क्या? नहीं, मुंगेली जिले से अभी किसी का नाम नहीं है। मुंगेली जिले से किसी का नाम है। अच्छा, जो ये 25 लोगों का जो आदेश, जो बर्खास्तगी का आदेश जारी हुआ है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक शासन की दमनकारी नीति है जो सोच रहे हैं कि पदाधिकारी लोग को उनको बर्खास्तगी करके बाकी इस आंदोलन को दबा के मजबूर कर लिया जाएगा। लेकिन हम लोग कृत संकल्पित हैं, उन्होंने आहुति दी, अब हम पूर्ण आहुति देंगे। हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और उग्र करेंगे आंदोलन को। हम लोग आज कितने लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया? आज लगभग 275 लोगों ने आज यहाँ इस्तीफा दिया हुआ है, पूरे जिले के कर्मचारी, और ऐसा सभी जिलों में चल रहा है प्रदेश के। तो ये थे जो है एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी जो बता रहे थे कि आज मुंगेली जिले के एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी सहित मिलकर के कुल 270 लोग के आसपास जो है इन्होंने सीएमएचओ मुंगेली को जो है अपना सामूहिक इस्तीफा, उसके जो इनके पदाधिकारियों का जो टर्मिनेशन ऑर्डर जो जारी हुआ है उसके विरोध में इन लोगों ने आज जो है सामूहिक इस्तीफा देकर के आज इन लोगों ने बता दिया है कि ये लड़ाई जो है आज नहीं अब नहीं रुकने वाली है। जब तक नियमितीकरण का आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक ये अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ उत्तम बंजारे। कि ये सब वापस आए, शासन स्तर पे इसकी कोशिश की जा रही है। अब जो शासन स्तर पे जो हमें निर्देश मिलेंगे हम वैसा करेंगे। हमारी तो सभी जो हड़ताल कर्मी हैं उनसे गुजारिश है कि वो काम पर वापस आएं। अभी जो काम बाधित है उसके लिए क्या? उसके लिए हमने व्यवस्था की हुई है। जो मैम 25 लोगों का जो बर्खास्तगी का आदेश जारी हुआ उसमें मुंगेली जिले से कितने लोग हैं? अभी तो हमने एक भी बर्खास्तगी का आदेश नहीं जारी किया। ये एक सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट के पद है ना,